हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। 6 सेट कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम पहुंच गए सेट नंबर 7 पे, सेट नंबर 7 पे। और हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन वो हैं लेटेस्ट जो क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं हाल फिलहाल में, वही क्वेश्चन है ये। आपके एग्जाम में जो टायर 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में, 23 में, उसी टाइप के क्वेश्चन है। और आने वाले एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सेट नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 में जीके के रहते हैं 25 क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। इससे पहले सेट 7 में हमने 30 क्वेश्चन मैथ्स के, फिर 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, फिर इंग्लिश लैंग्वेज के प्रैक्टिस किए थे 45 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106, खिलजी राजवंश का संस्थापक कौन था? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक तैमूर की हत्या कर दी थी। और 70 वर्ष की अवस्था में, 70 वर्ष की आयु में अपने आप को दिल्ली का सुल्तान इसने घोषित कर दिया था, दिल्ली सल्तनत का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। भारत में किस वर्ष में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी? नई इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे बोलते हैं हम एनईपी, इसकी दोस्तों घोषणा की गई थी। ये की गई थी 1991 में। अब 1991 में। और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भी आपको ध्यान रखना है, मनमोहन सिंह। और उसके अलावा पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। राइट आंसर होगा 1991, 1991। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्राविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। प्राविधान या प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 25 टू 28। फर्स्ट क्या कहता है, प्रावधान कौन कौन से सम्मिलित है ये पूछा है। धर्म प्रचार करने का अधिकार अपने आप में ठीक है, ये अधिकार है। सिखों को कृपाण धारण हम रखने का अधिकार, ये भी एक कह सकते हैं अधिकार है। अकॉर्डिंग टू धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल 25 टू 28। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी दोस्तों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, करेक्ट है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का भी क्या है, अधिकार है। फोर कहता है धार्मिक निकायों को लोगों को का धर्म परिवर्तन कराने का दोस्तों ये अधिकार नहीं है कोई भी, ये गलत है। पहले तीन आएंगे, कौन से सही है? एक, दो, तीन, ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट्स, प्रादेश या समादेश हैं? यहाँ पे राइट आंसर होगा भारतीय संविधान में ध्यान रखें कितने प्रकार के हैं दोस्तों, 5 प्रकार के रिट हैं। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। 5 प्रकार के रिट आते हैं। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 ये शक्ति प्राप्त है 32 के तहत रिट जारी करने का जो शक्ति है वो प्रधान है दोस्तों, किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। उसके तहत कह सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत है उच्च न्यायालय को। 226 के तहत उच्च न्यायालय को अधिकार है रिट जारी करने का, शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन कितने प्रकार की है ये पूछा था, ऑप्शन सेकंड 5 प्रकार की है। भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल किसने बताया था? ये कहा था, राइट आंसर होगा केसी वेयर ने। केसी वेयर ने कहा था दोस्तों भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल, मतलब कि भारतीय संविधान को जो क्वासी फेडरल है, इसका मतलब है अर्ध संघीय। अर्ध संघीय, उन्होंने ये बताया था कि भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार के गुण मौजूद हैं, जिसमें केंद्र सरकार के पास शक्तियां अधिक होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नाम है केसी वेयर, ये आपको ध्यान रखना है 1951 में। निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालानुक्रम अनुसार लगाए। अब पहला है दोस्तों खिलजी वंश। टाइम पीरियड आएगा 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश आएगा उसके बाद 1320 से 1413। और जो इनका कह सकते हैं, सॉरी तुगलक वंश था, लोधी वंश तो आखिरी में, ये यहाँ पे आएगा दोस्तों। और लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है ये है 1451 से 1526। 1451 से 1526 अंतिम जो
कह सकते हैं लोधी वंश का में जो इब्राहिम लोधी थे उसको हरा दिया था बाबर ने, 1526 तक है। तो इसका मतलब पहला ये आएगा, फिर आएगा जी ये, और फिर आएगा ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1 3 2। चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? आपको ध्यान रखना है, चुंबी घाटी दोस्तों आती है भारत के सिक्किम, चाइना और भूटान के बीच में स्थित है ये। भारत के सिक्किम, चाइना और भूटान की सीमा पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिक्किम। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिसे डैश कहते हैं। इसे कहते हैं स्नायु, और इंग्लिश में कहते हैं इसको लिगामेंट। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं टिश्यू से, उसे बोलते हैं स्नायु, या इंग्लिश में कहते हैं इसको लिगामेंट। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड। किस तापमान पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि किस टेम्परेचर पे जो वाटर है उसके वेपर दोस्तों बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपको बताना है। किस टेम्परेचर पे वाटर के वेपर बनेंगे? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, 373 केल्विन पे। आपको पता है 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। और कि ये कह सकते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों 373 केल्विन के बराबर होगा। तो या तो कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, या कह सकते हैं 373 केल्विन पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से कौन एक ऋण आवेशित आयन है? ऋण आवेशित मतलब नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? नेगेटिव चार्ज दोस्तों होता है इनमें से आयोडीन आयन पे। ऐसे होता है नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे। बाकी कैल्शियम तो पॉजिटिव, जिंक में पॉजिटिव होता है, सिल्वर आयन दोस्तों सब में पॉजिटिव होता है, लेकिन आयोडीन में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये क्या है, अपने आप में एक ऋण आवेशित आयन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। किस उद्योग से मुख्य तौर पर अजैव प्रदूषक विरंजन लीकर का उत्पादन होता है? पहला कहता है कागज और लुगदी उद्योग। आपको ध्यान रखना है, कागज और लुगदी उद्योग दोस्तों अकार्बनिक लिक्वर जैसे कि सल्फाइड, ब्लीचिंग लिक्वर, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ब्लीचिंग है, ब्लीचिंग लिक्वर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। इसका रूप कह सकते हैं विरंजक चूर्ण के रूप में इसका लुगदिक में और कपड़ा सामग्री में, कपड़ा बनाने में इसका यूज किया जाता है। और इसकी वजह से काफी क्या होता है, प्रदूषण होता है। राइट आंसर होगा इसका, देखो लोहा और स्टील उद्योग, ये गलत है। इसमें जो प्रदूषक होगा लोहा और इस्पात में दोस्तों, ये प्रदूषक होंगे जैसे कि फिनोल होगा, नेफ्था होगा, तेल होगा, थियोसाइनेट होगा, साइनाइड होगा, कॉपर, साइनाइड, मरकरी, ये सब होते हैं। ये गलत है। इससे विरंजन लिक्वर का उत्पादन नहीं होगा। प्रदूषक है जो, अजैव प्रदूषक है जो। खनन उद्योग, ये भी नहीं होगा। केवल कागज और लुगदी उद्योग में दोस्तों, इस उद्योग में जो अजैव प्रदूषक विरंजन लिक्वर का उत्पादन होता है ओनली, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह की खोज की थी? ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसने की थी? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कहीं ना कहीं, तो आपको ध्यान रखना है। 1901 में रक्त समूह की जो खोज की गई थी, ये की गई थी ऑप्शन सेकंड, कॉर्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? माई कंट्री माई लाइफ, ये आत्मकथा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, लाल कृष्ण आडवाणी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? हारी मतलब कि कीटों को खाने वाला कौन सा पौधा है, कौन सी वनस्पति है? तो एक वनस्पति है, मांसाहारी वनस्पति है, इसे बोलते हैं यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया क्या है दोस्तों? यूट्रिकुलेरिया है एक कीटहारी वनस्पति। ये मिट्टी में प्रोटोजोआ और रोटी फर्श इनको भोजन के रूप में खाएगा।
ठीक है, इनको क्या कर लेता है, इनको अपनी तरफ कह सकते हैं पानी के माध्यम से ये खुद इनको अपने कह सकते हैं इनका भोजन के रूप में इसका यूज करता है। प्रोटोजोआ का और रोटीफेरस का यूज करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाम है इसका वनस्पति का यूट्रिकुलेरिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा आपको बताना है, कौन सा सही है इसमें से। पहला कहता है भारत लौह और जस्ता अयस्कों का शुद्ध निर्यातक है, ये अपने आप में स्टेटमेंट किया है, ठीक है। सेकंड, राजस्थान में खेतड़ी में तांबा क्षेत्र भारत में एक महत्वपूर्ण तांबा उत्पाद क्षेत्र है। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है खेतड़ी के नाम से, तो इसलिए ये भी आप कहेंगे कि ये भी अपने आप में ठीक होगा, कह सकते हैं हम। भारत का अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादन बंगाल की खाड़ी के अपतटीय क्षेत्रों में से होता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि ध्यान रखेंगे 63% पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, अरब सागर में होता है, मुंबई हाई से। राजस्थान में जावर की खानें अपने जस्ता और सीसा भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। राजस्थान में जावर की खदानें सीसा और जस्ता भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ठीक है। एक दो चार राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। माना जाता है शांति निकेतन की जो स्थापना की थी, ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंगाल में। ऑप्शन थर्ड। 1809 की अमृतसर की संधि के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा कहां तक होगी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों ने आपस में की थी, अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा और महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। और इसके तहत इसके अनुसार जो कह सकते हैं, इसके अनुसार महाराजा राजा रणजीत सिंह को जो साम्राज्य की सीमा उसकी लिमिट थी, ये थी सतलज सीमा तक होनी थी उसकी लिमिट। कहां तक, सतलज तक, कह सकते हैं सतलज नदी तक तय की गई थी। और अंग्रेजों का मालवा क्षेत्रों पर नियंत्रण होगा, ये कहा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सतलज तक। क्वेश्चन नंबर 123, यदि औसत कुल लागत 54 रुपये है, कुल अचल लागत 45,000 रुपये है, औसत उत्पादन की मात्रा 2500 यूनिट है, तो उस फर्म की औसत परिवर्तनशील लागत आपको ज्ञात करनी है। इसका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, ये होता है औसत कुल लागत, औसत कुल लागत जिसकी वैल्यू है 54 माइनस लागत है। और स्थिर लागत होता है, औसत स्थिर लागत होता है, और कुल माइनस कुल, या कहते हैं औसत स्थिर लागत, इसमें से माइनस करना आपको, ये बराबर होता है औसत परिवर्तनशील लागत। मैं दोबारा से बता दूं, फर्म की औसत परिवर्तनशील लागत बराबर होता है औसत कुल लागत माइनस करना है आपको औसत स्थिर लागत, और औसत स्थिर लागत होता है कुल अचल लागत। कुल अचल लागत, अचल मतलब की परिवर्तनशील 45,000 बटे में कुल औसत स्थिर लागत होता है इस बटे में उत्पादन की कुल मात्रा, उत्पादन कितना है 2500। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 25 पे 5 पंच पंच 25, 5 दूनी 45, 5 पे काटेंगे 18 आएगा, 18 माइनस 54 करोगे, ये आएगा 36। ऑप्शन थर्ड। फॉर्मूला आपको याद रखना है, औसत परिवर्तनशील लागत किसके बराबर होता है, औसत कुल लागत माइनस कर देते हैं औसत स्थिर लागत, और औसत स्थिर लागत होता है दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब कि अचल लागत कुल बटे में प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा। मांग का नियम कहता है कि, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, मांग का नियम कहता है, मांग का नियम कहता है यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा में कमी आ जाती है। प्राइस बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी दोस्तों, तो मांग कम होगी, ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है, तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, यदि कोई तारा लगभग सूर्य के आकार का है, सूर्य के आकार का है या उससे छोटा है, तो आप ध्यान रखेंगे, तो वह हमेशा श्वेत बौने चिकने तारे में परिवर्तित हो जाएगा। उसके अलावा ध्यान रखेंगे, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन दोस्तों सूर्य से दोगुने आकार का नहीं है, तो उस कंडीशन में वो न्यूट्रॉन तारे, या कहते हैं पल्सर, जिसे बोलते हैं पल्सर, पल्सर तारे में कन्वर्ट हो जाता है। अगर
वो सूर्य से कई गुना बड़ा है, तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। राइट आंसर होगा। अब क्या है, सूर्य से दोगुना बड़ी है, सूर्य से बड़ा है लेकिन दोगुना नहीं है, तो वो पल्सर कह सकते हैं, पल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारे या फिर पल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारे या एक ही बात है, या फिर कह सकते हैं पल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो तारा लगभग सूर्य के आकार का है, उससे छोटा है सूर्य से या उसके बराबर है सूर्य के, श्वेत बोने ठिगने में कन्वर्ट हो जाएगा, श्वेत बोने में कन्वर्ट हो जाएगा, श्वेत बोने तारे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सूर्य से बड़ा है, लेकिन दुगना बड़ा नहीं है, तो पल्सर में। अगर सूर्य से दोस्तों कह सकते हैं ज्यादा बड़ा है, फिर कई गुना बड़ा है, तो ब्लैक होल में। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जिसका लगभग क्षेत्र है 5 लाख वर्ग मील। ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकेंड। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। आपको पता ही होगा, अकबर के दरबार में रहा करते थे नवरत्न, और जो दरबारी संगीतज्ञ होता था उसे बोलते थे, उसका नाम था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मियां तानसेन। ये नियुक्त किया था 1562 में मियां तानसेन को। और ये क्या थे, इनके नवरत्नों में से एक थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, मियां तानसेन। अशोक किस राजवंश के राजा थे। मोस्ट फेमस क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अशोक किस राजवंश के राजा थे दोस्तों। अशोक के बारे में मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे, क्योंकि आप टायर 2 देने वाले हो। अशोक थे जी मौर्य वंश के। कौन से वंश के थे, मौर्य वंश के। कई बार क्वेश्चन ऐसे इजी भी आते हैं। ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही है। पहला कहता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बहु आयामी निर्धनता सूचकांक MPI को 2008 में विकसित किया गया था, और इसका उपयोग SDI के साथ किया जाता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। ये गलत इसलिए दोस्तों क्योंकि इसको 2008 में नहीं, 2010 में विकसित किया गया था। MPI के अनुसार भारत में बहुआयामी निर्धनता के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या बिहार में पाई जाती है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक मतलब जेंडर अनइक्वालिटी इंडेक्स HDI रिपोर्ट का एक भाग है, जो 3 आयामों पर जन स्वास्थ्य सशक्तिकरण और श्रम बाजार में लैंगिक आधारित असमानताएं दर्शाता है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। 2 और 3 सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। 130 आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का दोस्तों ये आएगा यहाँ पे, बंदी प्रत्यक्षीकरण का आएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमें शरीर चाहिए, मतलब बंदी के शरीर को प्रस्तुत किया जाए, जो भी बंदी व्यक्ति है उसके शरीर को प्रस्तुत किया जाए। और ये रीट अवैध हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बड़ा कवच इसको माना जाता है। तो यहाँ पे इसका आएगा चौथा, हमें शरीर चाहिए, मतलब कि बंदी के शरीर को प्रस्तुत करना। परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ये रीट एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या प्रशासनिक प्राधिकारी को कर्तव्य निभाने के लिए यहाँ पे आदेश दिया जाता है। तो इसका आएगा हम आदेश देते हैं, मतलब तीसरा आएगा। पहले का चौथा, ये ऑप्शन बार हो गया, और फिर तीसरा आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। अब प्रतिषेध। प्रतिषेध आपको पता है, प्रतिषेध मतलब प्रोविशन। रीट किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी जो छोटे न्यायालय दोस्तों उनको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही करने से रोकने का आदेश इसमें दिया जाता है, या कहते हैं ये आदेश है प्रतिषेध, मतलब अधीनस्थ न्यायालय को लेख। तो इसका आएगा फिर पांचवा, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है पूर्णतया सूचित कीजिए।
प्रमाणित होना, क्या कहते हैं, प्रमाणित होना, पूर्णतः सूचित कीजिए। और ये रीट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा करने या उसे रद्द करने के लिए जारी की जाती है। तो इसका आएगा फिर पूर्णतः सूचित कीजिए, मतलब कि उत्प्रेषण का आएगा फिर पहला। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा है, ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। फिर उसके बाद दूसरा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का आएगा फिर, मतलब अधिकार परीक्षा, इसका मतलब है किस अधिकार से या किस वारंट द्वारा, किस अधिकार से या किस वारंट द्वारा, मतलब ये रीट किसी व्यक्ति के सार्वजनिक जो पद है उसको दान करने के अधिकार की वैधता की जांच करने के लिए जारी की जाती है।